एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जहाँ पर गुंजा के घर में आंगन में सभी लोग सोए होते हैं। वहाँ पर चंदन फिर से आता है और दीवार के बगल से खड़े होकर के उसे इशारों से आवाज करता है, जो कि बहुत धीमी आवाज में बोलता है और बिल्ली की आवाज निकालता है। और अब उसकी आवाज को सुनकर गुंजा चुपचाप से उठती है और चंदन के पास जाकर के कहती है कि अरे तुम घर पर क्यों आए हो, मना किया था ना। चंदन कहता है कि तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, क्या करे। गुंजा कहती है वापस जाओ। चंदन कहता है हम वापस नहीं जाने वाले, हम यही खड़े रहेंगे, चलो ना। इतना कह करके वो जिस कमरे में जाने को होता है उसी में वो मना कर देती है। गुंजा कहती है अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो दीदी के देवर सोए हुए हैं, तो हम उधर पीछे चलते हैं। अब गुंजा चंदन को घर के पीछे ले जाती है और वहाँ जाकर के कहती है कि चंदन तुम ना एक ना दिन हमें मरवा ही दोगे, यहाँ क्यों आए हो तुम। चंदन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और क्यों नहीं आएंगे, तुम इतनी प्यारी जो हो। अब गुंजा खुश हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से लिपटने लगते हैं। तभी गुंजा कहती है कि हमसे इतना प्यार करते हो क्या। चंदन कहता है हाँ और क्या, हम तुमसे इतना ही तो प्यार करते हैं। अब घर के पीछे चंदन और गुंजा का प्यार शुरू हो जाता है और इतने में ही दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रवि सोता हुआ उठ करके आता है और बाहर आकर कमरे से देखता है कि गुंजा अपनी खटिया पर नहीं है और वो कहता है कि गुंजा नहीं है, कहाँ गई है। अब उसे ढूंढते हुए वो घर के पीछे चला जाता है जहाँ पर चंदन और गुंजा प्यार कर रहे होते हैं। और अब वहाँ पर गुंजा और चंदन का भी प्यार कंप्लीट हो जाता है और गुंजा और चंदन वहाँ पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। चंदन कहता है कि अरे गुंजा एक बार और करें क्या। गुंजा कहती है नहीं, तुम ना जबरदस्ती अप्लाई करते हो, उसमें ना हमें दर्द होता है। चंदन कहता है कि अरे तुम्हें तो सिर्फ दर्द ही तो होता है ना, चलो एक बार और करेंगे तो मजा आएगा। और फिर गुंजा एकदम से चंदन के मुंह पर हाथ रखती हुए कहती है चुप। तभी वो कहता है क्या हुआ। गुंजा कहती है कि लगता है कि कोई आ रहा है और तुम जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए गुंजा अपने कपड़े पहनती है और चंदन को भी कपड़े पहनकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन चंदन कहता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। गुंजा कहती है कि नहीं जाओगे तो मरोगे, जाओ यहाँ से। उसको चंदन को वहाँ से भगा देती है। अब उधर जैसे ही चंदन भागता है दूसरी तरफ तापसी की आंख खुल जाती है। अब वो भी उठती है और इधर उधर देखती है तो वो भी घर के पीछे की तरफ जाती है, लेकिन उसके तापसी के वहाँ पहुँचने से पहले अब रवि भी गुंजा के पास पहुँच जाता है। और गुंजा कहती है कि रवि बाबू क्या हुआ। रवि कहता है कि वो क्या है कि नींद नहीं आ रही थी और बिल्ली की आवाज आ रही थी और आपको देखा तो आप चारपाई पे थे नहीं और इसलिए इस तरफ आगे देखते हुए तभी तापसी भी वहाँ पर आती है और कहती है कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। रवि कहता है अरे भौजी हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहलने निकल गए, देखा तो ये यहाँ पर गुंजा मिल गई, बस इन्हीं से बतलाने लग गए। तभी तापसी कहती है अरे रवि गुंजा तुम लोगों को बतियाना ही था, अंदर वाले कमरे में बतला लेते, हमने कभी तुम्हें मना किया है क्या। गुंजा कहती है कि अरे दीदी आप भी ना। तापसी कहती है अरे चलो अंदर चलो, और अगर अम्मा ने तुम्हें इतनी रात में बाहर देख लिया ना तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगी। गुंजा कहती है ठीक है और रवि भी गुंजा के पीछे पीछे और तापसी भी उन दोनों के साथ साथ कमरे में जाती है। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है जब अगली सुबह को खेतों में पानी चल रहा होता है। तभी तापसी की अम्मा तापसी से पूछती है कि सब कुछ बेटा ठीक है ना। तापसी कहती है कि हाँ अम्मा। और उधर गुंजा कमरे से बाहर आकर के अपने आप में सोचती है कि हमें तो चंदन से मिलने के लिए जाना है, अगर हमने अम्मा से कहा तो वो हमें मना कर देगी, तो क्यों ना इस लल्लू राम से कहलवा दिया जाए। अब गुंजा रवि के पास आती है जो खाट पर लेटा हुआ है, उससे कहती है कि अरे रवि बाबू खेत पर घूमने चले क्या। रवि कहता है नहीं अभी नहीं, अभी हमारा मन नहीं है। गुंजा कहती है अरे चलो ना, हमारा ना कच्चे आम खाने का मन है और वो तो खेत में ही मिलेगी। रवि कहता है कि तो फिर तुम जाओ, इसमें हम क्या करें। अब गुंजा कहती है कि अगर हम अम्मा से कहेंगे खेत में जाने के लिए तो वो हमें जाने नहीं देगी और वो मना कर देंगी, और अगर आप कहोगे तो वो मान जाएगी, अब मान जाओ आप। अब रवि खाट पर लेटा लेटा अंगड़ाई लेता और कहता है ठीक है, इतना कह करके उठता है। उधर तापसी की अम्मा तापसी की चोटी बना रही होती है और कहती है कि चलो तुम्हारी चोटी तो गुथ गई। उधर रवि गुंजा के साथ खेत में जाने के लिए उसकी अम्मा से परमिशन लेने के लिए आता और कहता है मौसी वो हमको ना खेत की तरफ जाना है, अगर आप कहो तो गुंजा के साथ जाएं क्या। गुंजा की अम्मा कहती है कि गुंजा क्या करेगी जाकर, कहो तो हम चलते हैं। गुंजा अपने मन में कहती है कि अम्मा भी ना। तापसी कहती है कि अरे अम्मा जाने दो ना इन दोनों को। रवि कहता है ठीक है और तापसी भी उन्हें जाने के लिए कह देती है। अब गुंजा और रवि दोनों वहाँ से खेत के लिए चले जाते हैं। तापसी अपनी अम्मा से कहती है कि लगता है रवि का यहाँ पर मन लग गया है। उसकी अम्मा कहती है चलो अच्छा है। तभी जैसे ही रवि और गुंजा घर से निकलते हैं खेत के लिए, वहाँ पर रास्ते में अशोक मिलता है और वो एक दूसरे लड़के के साथ बैठा होता है। तब अशोक कहता है कि ये कौन है नया लड़का। तभी दूसरा लड़का कहता है कि हमें क्या पता, लेकिन अशोक नहीं मानता है और दूसरा लड़का कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। अशोक उठ करके गुंजा से पूछने लगता है कि कौन है लड़का और कौन है नया मुर्गा, अब कौन सा नया छछूंदर पकड़ लिया है। रवि कहता है अरे जवान संभाल कर बात करो वरना ऐसा मारेंगे सारे दांत तोड़ देंगे। रवि कहता है कौन है गुंजा। गुंजा कहती है ये हरामी है, ये हमारे पीछे पड़ा है। रवि कहता है कि इसको न चप्पल से मार मार कर भूत बना देंगे। तभी अशोक कहता है कि तुम हमें चप्पल से मारोगे कि हम 2 दिन गांव से बाहर
बाहर क्या चले गए, सब कुछ ही बदल गया। गुंजा कहती है सुनो, तुमने ज्यादा मत बोलो, ये हमारी बहन के देवर हैं रवि बाबू। अशोक कहता है ओ। तभी गुंजा कहती है कि ये बहुत शरीफ आदमी है और बहुत समझदार है, तुम्हारी तरह से बेलबुद्धि नहीं है। तभी अशोक कहता है कि अच्छा, तो तुमने दीदी के देवर को ही फंसा लिया। गुंजा कहती है अभी तुम्हें बताते हैं, और चप्पल निकाल के जैसे ही उसे मारने को होती है, अशोक वहाँ से दौड़ लगा देता है। अब गुंजा और रवि दोनों उसको गाली देते हैं, लेकिन अशोक वहाँ से चला जाता है और रवि कहता है कि बहुत अच्छा किया आपने, नहीं तो आप जैसी सुशील और सुंदर कन्या को तौबा तौबा। और फिर कहता है कि आप अपनी अम्मा को बता क्यों नहीं देते इस कमीने के बारे में। गुंजा कहती है कि अरे क्या बताएं रवि बाबू, ऐसे तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अब किस किस के बारे में बताएं हम अम्मा को। रवि इससे पहले कुछ कहता तो गुंजा कहती है कि चलो अब हम खेत की तरफ चलते हैं। रवि कहता है कि आप तो बहुत बहादुर हो, आपने सही कहा था कि गाँव की लड़कियों की बात ही कुछ और है। अब गुंजा जैसे ही खेतों की तरफ रवि को लाती है, उससे कहती है कि वो दिख रहा है रवि बाबू आपको खेत, उस खेत के पीछे है बगीचा। रवि कहता है कि चलो तो हम उस तरफ ही चलते हैं। गुंजा कहती है कि नहीं आप यहीं रुको, हम अभी आते हैं। वो क्या है कि उधर बहुत बड़ी मधुमक्खी का एक छत्ता है और आप तो शहर वाले हैं, अगर आपको कुछ हो गया ना तो दीदी हमें बातें सुना कर ही मार डालेगी, इसलिए आप यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। और रवि को वही खड़ा करके गुंजा खेत के अंदर बगीचे में जाती है और रवि अपने आप से कहता है कि गाँव की लड़कियां भी कितनी अच्छी होती हैं, कितना ख्याल रखती हैं। और गुंजा को रुकते हुए कहता है कि अच्छा सुनो, जल्दी आना। गुंजा कहती है हम यूं गए और यूं आए। और गुंजा वहाँ से अंदर खेतों में से होते हुए बगीचे में जाती है और अब रवि वहाँ एक मचान पर चढ़ करके बैठ जाता है। उधर चंदन खेतों में गुंजा का इंतजार करता है और कहता है कि कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। और जैसे ही गुंजा वहाँ पहुँचती है तो चंदन कहता है कि अरे कहाँ रह गई थी तुम, कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुंजा कहती है कि अरे वो अम्मा है ना, हमें एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देती, वो दीदी का देवर है ना, हम उसको साथ लाए हैं। चंदन कहता है वो लल्लू क्या? गुंजा कहती है हाँ। चंदन कहता है अरे वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो, अपना काम निकलवाने में उस लल्लू को साथ लेकर आई हो। कहाँ है वो? गुंजा कहती है वो अभी खेत के बाहर ही खड़े हैं। चंदन कहता है खेत के बाहर ही है ना, पास में तो नहीं है। गुंजा कहती है अरे नहीं, वो थोड़ा दूर है। इतना कहकर वो गुंजा का माथा चूमता है और उधर गुंजा और चंदन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चंदन और गुंजा जैसे ही आपस में मिलते हैं तो गुंजा चंदन को बताती है कि आज हम रवि को अपने साथ लेकर के आए हैं। तभी चंदन कहता है कि अरे उस लल्लू को अपना काम निकलवाने के लिए साथ लाई हो, और कहाँ है वो भी? उस पर गुंजा कहती है कि वो खेत के बाहर खड़े हैं। चंदन कहता है कि पास में तो नहीं है। गुंजा कहती है नहीं वो तो थोड़ा दूर है। और चंदन उसका माथा चूमता है और फिर अब गुंजा और चंदन बाजरे के खेत में ही अपना प्यार शुरू कर देते हैं। और जैसे ही प्यार कंप्लीट होता है तो दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है। रवि मचान पर बैठ करके कहता है कि अरे क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं। और मचान से नीचे उतर करके अपनी घड़ी में समय देखता है और कहता है समय तो बहुत हो गया, अब तक आई नहीं। इतना कहकर रवि जैसे ही खेतों में जाता है तभी वहाँ पर बाजरे के खेत में घुसता है और हाथ लगाता है पौधों को, तो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ से एक बाजरे की डाल को तोड़ लेता है। इतने में गुंजा आती है और उसके आते ही रवि कहता है कि अरे आ गई, और वो कैरी कहाँ है? तभी गुंजा कहती है कि कैरी तो नहीं मिली, लेकिन पका हुआ आम मिला था, वहीं पर उसे चूस चूस कर हमने फेंक दिया। रवि कहता है कि वो तो बहुत मीठा होगा ना, थोड़ा हमको भी चुसवा देती। गुंजा कहती है नहीं, मीठा तो नहीं था, बहुत ही खट्टा था, लेकिन अगली बार कोई मीठा आम मिला ना तो आपको जरूर चुसवाएंगे। और फिर गुंजा रवि से चलने के लिए कहती है और रवि अपने मन में सोचता है कि गाँव की लड़कियां सच में बहुत अच्छी होती हैं। गुंजा कहती है कि अरे रुक क्यों गए? रवि कहता है अच्छा चलते हैं। और इतना कह करके गुंजा और रवि दोनों घर के लिए चले जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जब गुंजा कपड़े धो रही होती है तो रवि उसे ढूंढता है, लेकिन वो जब नहीं दिखाई देती तो वो बाथरूम की तरफ आता है और कहता है कि अरे वो तो ये रही। और कहता है कि गुंजा, बाबूजी और अम्मा दिखाई नहीं दे रहे। तभी गुंजा कहती है कि अरे वो शंभू भैया की लड़की हुई है ना, तो इसलिए गए हैं देखने। इतना कह करके रवि फिर से खाट पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि गाँव की लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं, घर का सारा काम करती हैं और कभी उप तक नहीं करती। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।